सुलगता हुआ कोयला भले ही किसी भी कारण से नदी के पास जाए, नदी उसे बुझा कर ही रहती है ना। पुष्प को अपने पैरों तले कोई इंसान भले ही द्वेष भाव के साथ कुचल दे, पुष्प उसके पैरों को सुवासित करके ही रहता है ना। कोई इंसान अनाज के दाने को भले ही उल्टा करके खेत में बो दे, वह खेत किसान को बदले में लहलहाती फसल का उपहार अर्पण करके ही रहता है ना। बस आपने भी यही किया है ना। आपके साथ किया गया संपूर्ण पत्र व्यवहार मैंने अपने पास सहेज कर रखा है। सभी पत्र को मैंने क्रम से एक सुंदर फाइल में जमा कर रखा है। कल रात को फुर्सत के समय में पत्र व्यवहार की वह फाइल में देख रहा था। मैंने आपको लिखा हुआ अपना पहला पत्र देखा। पूरा पत्र मैंने शांति से पढ़ा और मेरी आंखों में से आंसू टपक पड़े। कैसा आक्रोश उस पत्र में मैंने आपके समक्ष व्यक्त किया। वेदना और व्यथा के नाम पर कैसी कैसी वाहियात दलीलें मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। दुख मुझे ही क्यों, अन्याय मुझ पर ही क्यों, अपमान मेरा ही क्यों, कष्टों की भरमार मेरे पीछे ही क्यों, दबते रहना मेरे नसीब में ही क्यों, आंसू बहाने का दुर्भाग्य मेरा ही क्यों। हाँ, ऐसे आक्रोश भरे प्रश्न को लेकर मैं आपके समक्ष प्रथम पत्र में उपस्थित हुआ था, लेकिन मेरे इस आक्रोश पर जरा भी ध्यान दिए बिना आपने मुझे कैसे कैसे अद्भुत समाधान दे दिए। प्रत्येक पत्र में आप मुझे कैसे प्रेम और वात्सल्य से भिगोते रहे। मेरे अनेक कुतर्कों के भी आपने कैसे तर्कपूर्ण समाधान दिए। कभी पिता बनकर तो कभी मित्र बनकर, कभी माँ बनकर तो कभी भाई बनकर, कभी भागिनी बनकर तो कभी गुरु बनकर अपनी जितनी सहजता से मुझे अपना बना लिया। गुरुदेव, यही कहूँगा कि मेरी देह के रक्त की बूंद बूंद पर, मन के प्रत्येक विचार पर, आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर आप अनंत उपकारी के रूप में विराजमान हो चुके हो। इस नमन को आपके हृदय के किसी कोने में भी आप स्थान देंगे तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा। नमन, तुम्हारे गत पत्र ने तो मेरी आंखों को सजल कर दिया। पत्र के प्रत्येक शब्द से व्यक्त हो रहे तुम्हारे कृतज्ञता भाव ने तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में प्रकट हो चुके प्रचंड सद्भाव ने तो मुझे तुम्हारे प्रति भी प्रबल सद्भाव से युक्त बना दिया। प्रथम पत्र में व्यक्त तुम्हारे आक्रोश भरे प्रश्नों का प्रतिसाद वैसे तो मैंने भिन्न भिन्न समाधानों के माध्यम से दे ही दिया है, फिर भी पत्र व्यवहार की समाप्ति के अवसर पर एक अलग दृष्टिकोण से मैं तुम्हें उनके उत्तर दूं। अपने परिवार में प्रभु तुम्हें समाविष्ट करना चाहते हैं और इसलिए दुखों के लिए प्रभु ने तुम्हें ही चुना है। तुम्हारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश को कर्म के बंधन से धर्म सत्ता मुक्त करना चाहती है और इसलिए कर्म सत्ता के माध्यम से उसने तुम पर ही दुखों की झाड़ी बरसाई है। अनंत अनंत सुख के तुम भोक्ता बन जाओ, इसी ख्याल से कुदरत ने तुम्हें ही अपमानित करते रहने का फैसला किया है। अपना पद तुम्हें शीघ्र दे देने की इच्छा के कारण ही कि प्रभु के पास दुखों के लिए तुम्हें ही चुनने का निर्णय करवाए। नमन, बोलो, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। गुरुदेव, वास्तविकता यदि है तो मुझे कहना है कि प्रभु से कि हे प्रभु, दुख मुझे ही देना। मुझे कहना है धर्म सत्ता से कि हे धर्म सत्ता, कष्ट और असुविधाओं का शिकार मुझे ही बनाना। कहना है मुझे कर्म सत्ता से कि हे कर्म सत्ता, अपमानों और अन्याय की पूरी फौज का आक्रमण मुझ पर ही करवा देना, क्योंकि अव्वल तो ये है कि मुझे प्रभु ही बन जाना है और जब तक मैं प्रभु ना बन सकूं तब तक हर जन्म में मुझे प्रभु के ही बने रहना है। कर्मों और कुसंस्कारों की असह्य पीड़ा से मुक्त होकर मुझे शीघ्र मुक्ति पद पर विराजमान हो जाना है। गुरुदेव, मेरे इस जवाब के बारे में आपका क्या कहना है। नमन, जिस फल को पाने के लिए मैंने संपूर्ण संसार का त्याग किया, वही फल पाने हेतु तुम्हारे हृदय भी ललायित हो गए। ये जानकर मेरा हृदय कैसा आनंदित होता है, ये मैं तुम्हें किन शब्दों में लिखूं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि वे तुम्हें और मुझे शीघ्र ही स्वपद का दान करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।